ये एक साधारण सा रेस्टोरेंट दिख रहा था, लेकिन यहाँ एक फ्राइड एग की कीमत $3000 थी। एमा उलझन में पड़ गई, इसलिए उसने जिज्ञासा में एक बाइट ली। फिर वह मुझे हैरानी से देकर बोली कि यह अंडा है ही नहीं। मैंने तुरंत एक चम्मच उठाया और चखा। पता चला यह आम, ठंडी नारियल जेली और शराब से बना था। मैं कुछ प्रतिक्रिया देता, उससे पहले ही दूसरी डिश आ गई, एक गमले में लगा पौधा। हम दोनों बिल्कुल स्तब्ध रह गए। तभी मैनेजर आया, उसने उस पौधे पर उबलता हुआ पानी डाला और हमने देखा कि पत्ते धीरे धीरे ऊपर की ओर उगने लगे। उसने बताया कि यह एक खाने योग्य सलाद है जो पूरी तरह से मॉलिक्यूलर इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया है। फिर वह हमें चिढ़ाने लगा, कहने लगा कि शायद हमने ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं होगी। ये सुनकर मैं गुस्से से भर गया। मैं सीधे किचन में घुस गया और हेड शेफ पॉल से बोला, मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, कोई जादू देखने नहीं। सब लोग सहम गए, लेकिन पॉल बिल्कुल शांत था। उसने मुझे चुनौती दे दी। उसने A5 वाग्यू बीफ का एक टुकड़ा उठाया और मेरी तरफ फेंका। मैंने स्टोरेज तापमान देखा और तुरंत एक आइडिया आ गया। मैंने जल्दी से हरा प्याज काटा, उसे गर्म तेल में डाला और साथ साथ बीफ को स्लाइस करने लगा। मेरी एक नजर प्याज पर ही थी, क्योंकि अगर वह जरा भी जल जाते तो पूरी डिश का स्वाद कड़वा हो जाता। फिर मैंने प्याज को एक गर्म लोहे की तवे पर डाला, खुशबू के लिए थोड़ा तिल का तेल डाला, फिर कटे हुए बीफ को डालकर तेज आंच पर 30 मिनट तक स्टिर फ्राई किया। प्लेटिंग से पहले मैंने थोड़ा जीरा छिड़का। बस मेरा घर स्टाइल स्कैलियन बीफ तैयार था। पॉल को यह बेहद साधारण लगा। फिर उसने एक ब्लो टॉर्च उठाई और अपने वाग्यू स्टेक को सीयर करना शुरू किया। उसने उसे बिल्कुल मीडियम रेयर तक ग्रिल किया। फिर स्टेक को 3 टुकड़ों में काटा, प्लेट पर सलीके से रखा, ढक्कन लगाया, फिर एक माचिस जलाई और एप्पल वुड चिप्स को धुआं किया। आधे घंटे तक लो टेम्परेचर स्मोकिंग से स्टेक बेहद नरम हो जाता और उसमें फलों जैसी खुशबू आ जाती। यही पॉल की सिग्नेचर तकनीक थी। उसने दावा किया कि चीनी भोजन बहुत पुराना हो चुका है और हमारी डिशों में नयापन नहीं है। वह इस बार घर लौटकर सिर्फ नेशनल कुकिंग चैंपियनशिप जीतने आया था। मैंने उसका स्टेक उठाया, एक बार सूंघा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मेरे जाने के बाद पॉल ने जिज्ञासा में मेरा स्कैलियन बीफ चखा और वह तुरंत हैरान रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने चीनी व्यंजनों को कम आंका था और अब हिसाब बराबर करने के लिए पॉल ने मुझे दोबारा चुनौती दे दी।